नमस्कार। इंडिया प्रहरी न्यूज़ में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर श्रावणी माह के अंतिम सोमवारी एवं रक्षाबंधन के विशेष अवसर पर बाबा मंदिर में 100 आम श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना कराया गया। सभी श्रद्धालु को सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हुए एवं मास्क लगाकर सैनिटाइजर देते हुए वीआईपी फुट ओवर ब्रिज के द्वारा बाबा मंदिर गर्भगृह में प्रवेश कराया गया, जहां श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। मौके पर उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह, एसपी पीयूष पांडे सहित अन्य अधिकारी मुस्तैद रहकर जलार्पण कार्य में सहयोग प्रदान करते रहे। उपायुक्त श्री सिंह ने कहा कि जिले में कोविड की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार के दिशा निर्देश पर 100 श्रद्धालुओं का पूजा अर्चना बाबा मंदिर में कराया गया है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन दर्शन भी जारी रहेगी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडिया प्रहरी न्यूज़ झारखंड। आप इसे लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अब सुने देवघर उपायुक्त के विचार। पर जो बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर लिमिटेड मात्रा में अगर व्यवस्था की गई है तो यहाँ भी सरकार उसके बारे में विचार कर सकती है। उन्होंने एक रिक्वेस्ट लास्ट लाइन दिया है, रिक्वेस्टेड टू द गवर्नमेंट टू डू समथिंग। इसी आधार पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक रिक्वेस्ट भी किया गया है तो वो भी हम लोग मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर ही है। तो इसी के तहत सरकार का यह निर्देश आया है कि कुछ लोगों को दर्शन कराया जाए, यानी जो लोग आसपास के आते हैं जो दर्शन कर सकते हैं, लेकिन उसमें वर्ड दर्शन है, पूजन का नहीं है। अन्य जगहों पर भी दर्शन ही होता है, पूजा नहीं होती है। हम लोगों के यहाँ कुछ दूसरी पद्धति सभी दिनों से चली आ रही है। लोग जाते हैं, स्पर्श करना सबसे महत्वपूर्ण समझते हैं, जलार्पण महत्वपूर्ण समझते हैं, लेकिन कोर्ट का है अभी दर्शन कराने के। तो ऑनलाइन दर्शन तो हम लोग करा ही रहे थे, लेकिन कोर्ट का कहना है कि नहीं, ऑनलाइन ही नहीं ऑफलाइन भी, यानी उनको एक्चुअल दर्शन भी कुछ लोगों को कराया जाए। ये लेकिन वो विशेष अवसरों पर ये बात आई है। तो आज विशेष अवसर है, पूर्णिमा भी है, लास्ट सोमवारी भी है और सावन का अंतिम दिन है। तो इसलिए आज के दिन पर ये कराया जा रहा है। कुछ लोगों को लिमिटेड संख्या में पर्याप्त दूरी बनाते हुए, कहे कि कोरोना का संक्रमण काल है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों काफ़ी यहाँ पर कोरोना के संख्या में वृद्धि हुई है। एक दिन में 118, 140 की संख्या में कोरोना प्रभावित लोगों का नाम पॉजिटिव होकर रिपोर्ट में आया। तो इसको देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए लोगों को सिर्फ दर्शन करा के उन लोगों को भेज दिया जाएगा जो लोग यहाँ पर आ पाते हैं। इसके समय भी निर्धारित है कैसे कि ये दिन भर ये प्रक्रिया चलेगी? दिन भर नहीं चले, जितने देर में लोग कुछ दर्शन करना चाहेंगे हम लोग उनको दर्शन करा देंगे, लेकिन हर चीज़ की एक व्यवस्था होती है, तो हम चाहेंगे एक व्यवस्थित ढंग से हो जाए। जी देखिए, सावन के महीने में पिछले कुछ सालों में और जब भी होता है यहाँ पर काफ़ी भीड़ आती रही है। तो विधि व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए, श्रद्धालुओं को अच्छे से फैसिलिटेट कराने के लिए पुलिस की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। इस बार कुछ चेंज आया सावन में। पहले हाईकोर्ट के डिसीजन के कारण केवल ई दर्शन की व्यवस्था की गई और जो पारंपरिक पूजा और सरकारी पूजा होती थी केवल उसको अलाउ किया गया। तो पुलिस का उसमें ये रोल था कि जो हाईकोर्ट ने निर्णय लिया है, जो राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, उस तरीके से उसका अनुपालन कराया गया। अभी जो नए गाइडलाइंस आई है उसमें ये है कि कुछ लोगों को, कुछ सीमित संख्या में लोगों को दर्शन कराया जाए और उसमें पुलिस की भूमिका यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह पहन के, ताकि कहीं पर भी भीड़ इकट्ठी ना हो और एकदम प्रॉपर स्मूथ वे में दर्शन हो, जो एंट्री पर कहीं भीड़ ना लगे, एग्जिट पर कहीं भीड़ ना लगे। तो ये पुलिस का इसमें ये वो है कि किसी भी तरीके से लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का वायलेशन ना हो। तो ये हम लोगों का इस समय सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। सबसे हर्ष और उल्लास का विषय ये रहा कि आज स्थानीय 100 तीर्थ यात्रियों को दर्शन करने का लाभ प्राप्त हुआ। इससे हम स्थानीय तीर्थ पुरोहित बहुत ही प्रसन्न हैं, क्योंकि ऐसी परंपरा रही है कि स्थानीय पुरोहित और यजमान की उपस्थिति में भगवान शिव का यजन पूर्व काल से होता आ रहा है और आज स्थानीय लोगों ने दर्शन किया। इससे हम लोग काफ़ी आनंदित हैं और देवघर जिला प्रशासन को भी हम लोग इसके लिए साधुवाद प्रदान करते हैं।
श्रावण मास का प्रत्येक दिन ऐसे तो शिव पूजा के लिए लाभकारी है, लेकिन उसमें भी सोमवार का दिन, क्योंकि वो खुद चंद्रेश्वर हैं और सोमनाथ महादेव जैसा आप जानते हैं कि भगवान चंद्र के नाम पर ही स्थापित है, इसीलिए सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष ही लाभकारी है। आज पूर्णिमा है, रक्षाबंधन के दिन चूँकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राधा कृष्ण भगवान का मंदिर है और हरिहर मिलन की प्राचीन परंपरा देवघर में चली आ रही है। तो भगवान हरि अर्थात नारायण और भगवान हर अर्थात शिव, इन दोनों का मिलन होता है प्रत्येक वर्ष होली के अवसर पर। तो रक्षाबंधन में भगवान हरि को, भगवान नारायण को रक्षाबंधन यहाँ बांधने की प्राचीन परंपरा रही है और आज उस प्राचीन परंपरा का निर्वहन करते हुए हम लोग भी रक्षाबंधन के दिन यहाँ पे भगवान को राखी बांधेंगे। और भगवान शिव की विशेष पूजा आज के दिन सरदार पंडा के द्वारा की जाती है और हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं। श्रावण मास का आज अंतिम दिन है। प्रत्येक दिन हम लोगों ने श्रावण मास के प्रत्येक दिन तीर्थयात्रियों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना की है और कोरोना विषाणु जनित विश्वव्यापी जो महामारी है, भगवान शिव शंकर हमें इससे जल्द ही मुक्ति प्रदान करें, ऐसी मंगल कामना के साथ आप सभी को